जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा हर व्यक्ति समृद्धशाली कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो, अपनी महानता की सार्थकता को सिद्ध करके जीवन सफल कैसे हो, सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा पात्र बनकर ही ऊंचाइयां छुआ जा सकता है। सबके सहयोग से, सबके समर्थन से, सबके सहयोग के लिए, सबके समर्थन के लिए ये संचार क्रांति है वीडियो के माध्यम से। इसमें आप सभी महान भाव सहयोग, समर्थन, समयदान वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने के लिए करके आप अपना सहयोग, समर्थन देने की कृपा करें, जिससे आप अपनी जीवन की सफलता की ऊंचाइयां, श्रेष्ठता, महानता और परमात्मा के कृपा पात्र सब कोई बने, अपने जीवन को धन्य भागी करे, सौभाग्यशाली बने। जब लोग आज की जो धारणा है लोगों की, हमारे जिम्मेदार लोग भ्रमित करके बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम दुख को दूर करेंगे, दुख को समाप्त करेंगे, आप हमें समर्थन दो। दुनिया में सबसे बड़ा दुख जब माँ प्रसव करती है, बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को और उस माँ को दुनिया की अधिकतम पीड़ा का अनुभव उस समय होता है। तो क्या सबसे पहले इन भ्रमित लोगों को, माँ को बच्चा ही पैदा ना करे, कोई बच्चा पैदा ही ना हो, इसके लिए अगर दुखों से दूर कराना है तो इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, सबको तैयार करना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो क्या सृष्टि रहेगी? सृष्टि का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। ये दुख ही हमारे जीवन का कारण है, सृष्टि का कारण है। इसे भागा नहीं जा सकता, इसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसके दूर करने में कल्याण नहीं है। आज तक जब से सृष्टि हुई है, इसमें लोगों ने अपने अपने ढंग से इस दुख से पीछा छुड़ाने का, दुख को दूर करने का प्रयत्न किया है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म ही इस समस्या का सदुपयोग, समस्या का उपयोग, सदुपयोग करके
इसे धन्यभागी किया है, समाधान दिया है। बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे जीव जंतु का हो, चाहे वनस्पतियाँ हो, जब अपनी शक्ति को, अपने हस्ती को जब व्यक्ति मिटाता है, तभी सृष्टि होती है। बीज खेत में पड़ते हैं तो उनकी हस्ती मिटती है, वो गलते हैं, सड़ते हैं, फिर अंकुरन होता है। उसी तरह से मनुष्य के भी जो शक्ति है, ऊर्जा है, शुक्राणु है, वो शरीर से बाहर निकलते हैं, शरीर से वो त्यागता है, वासना के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रवाहित करता है, तभी सृष्टि होती है। उसके जो ऊर्जा का व्यय होता है, उसके लिए इस व्यय को समांतर करने के लिए फिर आहरण करता है, ग्रहण करता है, ऊर्जा को सम करने के लिए। जो भी सृष्टि होती है, यहाँ तक जिस फूल पौधे झाड़ियों में कांटेदार होते हैं, वो भी जब अंकुरित के समय सुंदर लगते हैं। हिंसक जानवरों के भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो भी सुंदर लगते हैं। मनुष्य का भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो सुंदर ही लगता है। इसलिए बच्चों को परमात्मा का रूप कहा गया है। इसीलिए वो परमात्मा अंश के रूप में इस दुख को भी सहन करने के लिए बार बार पैदा होता है, अवतरित होता है, क्योंकि ये सुंदर है सृष्टि, इसीलिए इसको सुंदरम कहा गया है। इस सुंदरम से परमात्मा अपना हाथ, अपना साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। दृष्टिकोण माता की, नारी ही हमारे देश की महान हो तो वही महानतम सृष्टि पैदा कर सकती है, सृजन पैदा कर सकती है। धरती को भी माता कहा गया है, इसलिए धरती को महान बनाने के लिए ही हमारी गौ माता है। बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ी देर बाद वो रोता है, कहाँ 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 आ गया हूँ, क्या है, किस लिए आ गया हूँ। ये करुणा के रूप में परमात्मा उस बच्चे में अंश के रूप में, प्राण के रूप में, चेतना के रूप में अवतरित होते हैं। बच्चा का जो शरीर होता है, चित्त मन इंद्रियां, वो पृथ्वी के अंश होते हैं, प्रकृति के अंश होते हैं। बच्चा जब तक द्रव के रूप में आहार लेता है, रस के रूप में लेता है, तब तक वो सुंदर ही रहता है। उसमें कोई विकृति नहीं होती, यही सुंदरम है। जिस तरह से बच्चा बड़ा होने लगता है, संसार के तत्वों को ठोस रूप में ग्रहण करता है, तो वो संसार के तरफ आकर्षित होता है, उनके स्वाद को लेकर।
संसार के तरफ उसकी गति हो जाती है, संसार की तरह उसकी मति हो जाती है। संसार मति भ्रम है, माया है, जो परमात्मा की छाया है, जो उसे असहज करती है, असमर्थ करती है, भ्रम और भ्रांति पैदा करती है। चित्त मन इंद्रियां उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकती हैं, देख नहीं सकती हैं। उसे सिर्फ सेवन करने से, स्वीकार करने से सत्य का आभास हो सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, शुद्ध विज्ञान दिया है। विज्ञान ये शरीर है, ये प्रकृति है। विजन दिया है, दृष्टिकोण दिया है, इसका सदुपयोग करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए, इसे पवित्र करने के लिए। शरीर सेवा से शुद्ध होता है, चित्त मन इंद्रियां आहार से, सात्विक आहार से शुद्ध होती हैं। प्रेम करुणा से चित्त मन बुद्धि शुद्ध होता है। प्रत्येक यज्ञ से शुद्ध होता है। दुख से जितना भी पीछा छुड़ाने की, भागने की कोशिश कोई करेगा, दुख उतना ही तेज उसका पीछा करेगा और वो व्यक्ति दुखों के सागर में डूब जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि दुख तेरा साथी है, दुख को अपने अंदर समेट ले, समाहित कर ले। दुखों को पीना सिखाया है, दुखों को सहने की सहन शक्ति प्रदान की है, जो सबसे बड़ा शक्ति है। सब मिलजुल करके इसका सामना करें। समाज का पर्याय ही यही है कि सब एक सूत्र में न्याय देने के लिए, समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए इस दुख आंसू, संसार के आंसुओं को अपनाने के लिए, संसार के आंसू जो जितने ही आंसुओं को समेट लेता है, संसार के अपने में समाहित कर लेता है, वही हित, अपना हित अपने है, जो कारण है, हेतु है, उसे पूर्ण कर लेता है, जीवन को सार्थक कर लेता है। दुख से पीछा छुड़ाने के लिए लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, दारू पीते हैं और अपने दुख में डूबते हैं, बीमार ग्रस्त होते हैं। पीते इसीलिए हैं कि इनको पीने से विचारों में न्यूनता आती है। विचार, ये शब्द जब निःशब्द हो जाते हैं तब व्यक्ति शून्य होता है। परमात्मा शून्य है, ये सृष्टि शून्य है, ये कर्म शून्य है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ देख नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती। इसमें परमात्मा प्राण के स्वरूप में जो हैं, उनका साथ, सहयोग और उनकी गति ना हो इसमें, तो ये शून्यता, शून्य हो जाता है। शून्य ही, अपने को शून्य करने के लिए लोग
दारू बीड़ी सिगरेट पान नशा करते हैं और अल्प समय के लिए वो शून्य कर पाते हैं, अपने को शांत कर पाते हैं, इसीलिए बार बार करते हैं। वासना भी, काम वासना भी इसी कड़ी का अंग है। वासना के समय भी व्यक्ति शून्य होता है, निःशब्द होता है, शून्य में समाहित हो जाता है और अपने हित को अनुभव करता है। इसलिए बार बार भोग करता है, जिससे आबादी बढ़ती है, जिससे व्याधियाँ बढ़ती हैं, शरीर रुग्ण होता है। इसी का सदुपयोग हमारे ऋषियों ने किया कि जो आयात निर्यात सम रहे। आयात जो आयु को बढ़ाने वाले हों, क्षमता को बढ़ाने वाले हों, समृद्धता को बढ़ाने वाले हों, उसी का प्रयोग हो। आहार सात्विक हो, विचार सात्विक हो, कार्य सात्विक हो। जो आयात हो उसका निर्यात हो जाए। जब निर्यात जो शरीर में ग्रहण होता है, शरीर के अंदर जब वो जमा हो जाता है, निर्यात नहीं होता, तो वही मल के रूप में होता है, वही गंदगी के रूप में होता है, वही चित्त मन बुद्धि को प्रदूषित करता है, विकृत करता है, बीमारी पैदा करता है। रस, गोरस में जीवाणु होते हैं। जीवाणु तत्व को परिवर्तित सरलता से दूसरे तत्व में रस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। गोबर में असंख्य जीवाणु होते हैं। ये संसार अवशेष है, शेष है, कूड़ा है। जो गंदगी आज के समय में देश में जो इस मल मूत्र जो इसी को विशेष करने के लिए, इस जीवन को विशेष करने के लिए, सदुपयोगता के लिए हमारे ऋषियों ने उपदेश संदेश दिया है। इसी के माध्यम से आप समृद्धशाली हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जितना मल है, महानगरों में गंदगी है, अवशेष कूड़े हैं, सभी जगह की गंदगी को ऋषियों की परंपराओं के अनुसार, उपदेश के अनुसार उसे जैविक खाद में, उससे सबसे बड़ा ऊर्जा पैदा किया जा सकता है। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में जाना जा सकता है। उसका निर्यात कर सकता है जैविक खादों का। भारत ज्ञान का निर्यात कर सकता है, क्योंकि सद्ज्ञान से सबकी भ्रांतियां दूर करके सबको संतुष्ट पुष्ट किया जा सकता है। भारत अपने सात्विक आहार को निर्यात कर सकता है। भारत सिर्फ अन्न गेहूँ चावल ही नहीं पैदा करती धरती, इस पर फलदार वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। श्वेत क्रांति लाने की आवश्यकता है। गौ के गोबर से ऊर्जा पैदा किया जा सकता है। इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि उत्पाद से ऊर्जा पैदा किया जा सकता है। खेतों का उपयोग
उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए जो वनस्पतियां हैं, नीम, बेल, तुलसी, आंवला, इनके गौ रस में, घृत में रसायन भस्म बना करके लोगों को, जो पूरी दुनिया के लोग हैं जो अस्वस्थ हैं, उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए विश्वास दिला करके निर्यात किया जा सकता है। आज तो इतने मतभ्रम हो गए हैं लोग कि व्यय को बढ़ाने को, बीमारी को बढ़ाने को व्यापार की संज्ञा देने लगे हैं, विकास की संज्ञा देने लगे हैं। लोग कहते थे सड़क, मैं तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। जब किसी पर कोई गुस्सा होता था आज के पहले, तो यही कहता था, सड़क पर लाने का मतलब तुमको दरिद्र कर दूंगा, तुम आवारा हो जाओगे, सड़क पे सड़क छाप, तुम गुंडा हो जाओगे। आज हमारी सरकारें उसी सड़क को बना रही हैं, उसमें सारा देश का धन खर्च कर रही हैं। धन, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के तरफ हमारा ऊर्जा, हमारा ध्यान होना चाहिए, जिससे देश समृद्धशाली बन सकता है। किसान की तरफ, मजदूर की तरफ, छोटे व्यापारियों के तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। उनके आय व्यय में समानता, देश के और नागरिकों में समानता व्यवस्था होनी चाहिए। माँ अपने बच्चों में भगवान का रूप, भगवान का दर्शन करती हैं, जो उन्हीं के बच्चे आगे भगवान बनते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे मंदिर भगवान को ढूंढने की बात नहीं करते, स्वयं भगवान के समान बनने की बात करते हैं। उनकी आचरण, उनके चिंतन को स्वीकार करके ये राम बनाते हैं, ये कृष्ण बनाते हैं, ये शंकर की जैसे समाधिष्ट बनाते हैं, समाहित करते हैं, विचारों को शून्य करते हैं, अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को न्यून करते हैं, अपनी व्यय को न्यून करते हैं। इसी से देश स्वस्थ रहेगा, समृद्धशाली बनेगा। सड़कों को बनाकर उस पर वाहन दौड़ाने से देश में प्रदूषण फैलता है, प्रकृति असंतुलित होती है। पर लेकिन कैसे लोग ये हैं कि बीमारी, आज ज्ञान की बात छोड़िए, जो मुस्लिम समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, सिख ईसाई की समाज की बात करते हैं। समाज की परिभाषा तो एकता की है, वो भिन्नता की नहीं है कि कोई अलग अलग समाज है। समाज तो एक ही होता है, जो एकता को अनेकता के स्वीकार करता है, जो सबके लिए कल्याणकारी की बात करता है, व्यवस्था देता है, सबके न्यायकारी के लिए व्यवस्था देता है, जो सबके सहयोग, सबके प्रेम के लिए जो व्यवस्था देता है, उसे समाज कहते हैं। आहार जो हो सबके स्वस्थ रहने के लिए हो, उसे समाज कहते हैं। लेकिन आज धर्म के नाम पर लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, और उन्हीं को देखी देखा जो हिंदू के लोग हैं और संस्कृत समाज के लोग हैं, वो स्वाद के नाम पर भी मांसाहारी को बढ़ाते हैं। जब भी इस देश में
युद्ध हुआ है भारतीय संस्कार संस्कृति के बीच में और दूसरी मान्यताओं, दूसरी विचारधाराओं के बीच में, दूसरी व्यवस्थाओं के बीच में स्वतंत्र देश हुआ। उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई सिर्फ भारतीयता के लिए, संस्कार संस्कृति के लिए। और आज हम अपने बच्चों को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, अंग्रेज बनाना चाहते हैं, अंग्रेजियत उनमें लाना चाहते हैं। तो जो अंग्रेज हैं वहाँ जाकर देखो, जो मुसलमान देश हैं वहाँ जाकर देखो कि उनकी वो कितनी सुखद स्थिति में हैं। मानसिक रोगी वो हैं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा वो अस्वस्थ हैं। वो वहाँ कोई सहयोग की भावना नहीं है उनमें, पशुवत जीवन जीते हैं, हिंसात्मक जीवन जीते हैं। उसे अपना करके भारत में भी हिंसा फैलाने की व्यवस्था बन रही है, हिंसा फैल भी रही है। आज जो चुनाव है, ये चुनाव भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के लिए होना चाहिए, उन्नति के लिए होना चाहिए, प्रगति के लिए होना चाहिए, विकास के लिए नहीं। जो मान्यताएं, परिभाषाएं परिभाषित करते हैं विकास की, लोगों को बहकाने, भ्रमित करने के लिए, कितनी बड़ी विडंबना है, दुखद है कि 1% लोगों के पास देश का 40% धन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10% लोगों के पास देश का 80% धन है। 20% धन 80% लोगों के पास है। असमानता, असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही है। देश पर आयात बढ़ा करके महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं कि विदेशों का वहाँ सस्ता है इसलिए उसे आयात किया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए। अभी जो रिपोर्ट आई है जीएसटी का, सबसे ज़्यादा जीएसटी आयात के द्वारा देश को प्राप्त हुआ है। इसीलिए देश पर इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा कर्जे का भार बढ़ा है। कर्जा भी किस लिए लिया गया है? बीमारी को बढ़ाने के लिए, प्रदूषण को बढ़ाने के लिए, अंतर बढ़ाने के लिए, सड़कों को बनाना व्यापार कहते हैं। सड़क पर जो वाहन चले, वाहन की खरीद बिक्री, शराब की बीड़ी, सिगरेट की बिक्री, पॉलीथीन की बिक्री और बनाने को व्यापार लोग कहते हैं। अन्याय करने को व्यवसाय कहते हैं। शिक्षा को व्यवसाय की संज्ञा देने लगे हैं। ये कैसे भ्रमित लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में और भारत की संस्कार संस्कृति के ऐसे विचारधाराओं और भारत की संस्कार संस्कृति के चुनाव केंद्रित होना चाहिए कि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के परंपराओं को मानने वाले कितने लोग हैं, इनका के साथ सहभागिता, समर्थन कितने लोगों के पास है जो सज्जन बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं।
ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो सबके लिए न्यायकारी, सबके लिए सहयोग, प्रेम, सेवा का आधार तय करे। ऐसे भोजन, ऐसी व्यवस्था का आधार तय करे जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सुखद हो, स्वास्थ्यकारी हो। ऐसी बात कहेंगे जो तुम्हें अच्छी लगे, वो बात करेंगे। रात को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। ऐसी आज धारणाएं लोगों की बनती जा रही हैं भय और लालच के कारण। भारत की संस्कार संस्कृति है, वही कहेंगे जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वही व्यवस्था, वही भोजन जो तुम्हारे लिए स्वस्थ बनाने के लिए हो। दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे। ये भारत की परंपरा है, इनके बीच में चुनाव होना चाहिए। भ्रमित करने के लिए नहीं, देश पर कर्ज बढ़ाने के लिए नहीं, आयात बढ़ाने के लिए नहीं, निर्यात बढ़ाने के लिए होना चाहिए। निर्यात करके देश समृद्धशाली होगा, कर्ज मुक्त होगा, व्यक्ति भी, हमारा राष्ट्र भी, हमारा देश भी। व्यक्ति के अंदर आहार की व्यवस्था वही होनी चाहिए, सात्विक, न्यून से शून्य, दुखों से पीछा छुड़ाने भागने के लिए नहीं, दुखों को अपना साथी बनाने के लिए, अपना मित्र बनाने के लिए। इसमें दुख में ही सुख का अनुभव, उसी में समाहित, उसी में सबका हित है, वही में सबका हेय है, सबका हेतु है। नहीं तो लोग इससे भागेंगे तो दुखों में डूबेंगे, डूबने के लिए उबरेंगे। धरती, सृष्टि, जन्म मृत्यु, दिन है रात है, जन्म है मृत्यु है। बहने का नाम सृष्टि है और सुख का आधार समाहित होना है। अपने को समाहित करना, सुख होने का, स्वस्थ रहने का, समृद्धशाली होने का, अनेक में एक होने का, श्रेष्ठ होने की भारत की संस्कार संस्कृति है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।